हेलो माय ब्यूटीफुल कैंसर कर्क राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। यूनिवर्स से मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों को बहुत सारी खुशियाँ मिले। अप्रैल का महीना कैसा रहेगा? अप्रैल महीने से रिलेटेड 5 ऐसी भविष्यवाणी जो कि ज़रूर होने वाली है आपकी ज़िंदगी में, और शायद ये भविष्यवाणी आपकी ज़िंदगी को चेंज कर दे, इसलिए जानना ज़रूरी है। हो सकता है ये आपके मैरिड लाइफ, सिंगल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ से जुड़ी हो सकती है, फैमिली से जुड़ी हुई हो सकती हैं, बच्चों से जुड़ी हो सकती हैं, हो सकता है आपके करियर से जुड़ी हो कि अब आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या बदलाव होगा, यूनिवर्स डेस्टिनी क्या दे रही है आपको गिफ्ट, ओके सरप्राइजेस क्या दे रही हैं, हेल्थ कैसा रहेगा, किस चीज़ पे फोकस रखने की ज़रूरत है, ये मैं आपको बताऊंगी। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाओ ताकि कार्ड्स आपके लिए भी आए। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो ज़रूर कांटेक्ट करना। कैसे करोगे कांटेक्ट? क्यों करोगे कांटेक्ट? इसलिए करोगे बिकॉज मैं आपकी परफेक्ट एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग करूँगी और आपकी ज़िंदगी में चल रही जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूँगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कांटेक्ट कैसे करूँ? डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल मिलेगा, जीमेल पे आप डायरेक्टली मैसेज करें, फेसबुक आईडी और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, चाहे वो लव लाइफ को लेकर हो, कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, किसी के बारे में जानना हो, करियर के बारे में जानना हो, अब आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, सब पता चलेगा। ठीक है, कर लेना कांटेक्ट। चलो, इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। सबसे पहले यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी एनर्जी है। ठीक है, बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन सिर्फ मैं ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ तारीफ करूँगी, क्योंकि पहले यहाँ पे गाइडेंस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पहले गाइडेंस देना पड़ेगा। ठीक है, ज़रूरी है गाइडेंस आपको देना, इसलिए बता रही हूँ पहले गाइडेंस। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो टाइम अप्रैल के महीने में आपको बहुत कुछ लेट गो करना है और मूव ऑन करना पड़ेगा। तो आप समझ रहे होंगे कि किस चीज़ से मूव ऑन करना है। कुछ ऐसी चीज़ें जिसपे आप बहुत ज़्यादा अपने हाथ पैर मार रहे हो लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, इमोशनली किसी चीज़ से कनेक्ट हो गए हो, आपको इमोशनली डिटैच होना है। ये महीना आपको इमोशनली डिटैच करेगा उस चीज़ से जो चीज़ आपको बहुत पेन तकलीफ़ दे रहा है या दे रहा था, और आप वॉकिंग अवे, खुद ही वॉक अवे कर रहे हो किसी रिलेशनशिप से। ठीक है, कोई रिलेशनशिप जो आपको पेन दे रहा है, या कोई जॉब जिसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, या कोई जॉब चला गया है, ठीक है, उस चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पा रहे। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत पेन दे रही है, जो आपको सर्व नहीं कर रही, जो आपकी ज़िंदगी में है भी नहीं, लेकिन फिर भी पेन दे रही है। अब आपको मेंटली उस चीज़ से निकलना है, इमोशनली हटना है उस चीज़ से, तो वो चीज़ हो रहा है सबसे पहले। ठीक है, तो खुश हो जाओ। एंड दूसरी बात है कि इमोशनल जो डिससेटिस्फैक्शन आपकी ज़िंदगी का है, अंदर से जो खाली एम्प्टीनेस है, वो आप थोड़ा फील कर सकते हैं। ठीक है, जो एम्प्टीनेस होता है ना, खालीपन या डिससेटिस्फैक्शन, क्योंकि आप किसी चीज़ से निकल रहे हैं, सोल सर्चिंग की तलाश में दिख रहे हो, अपने ट्रू हैप्पीनेस की तलाश में आगे बढ़ रहे हो उस समय, और आपको ट्रू हैप्पीनेस ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो उसे भी मैं क्लैरिफाई करूँगी। तो बहुत सारे लोगों की ऐसा फील हो रहा है कि जर्नी चल रही है सोल सर्चिंग की, एक असली हैप्पीनेस को अपनी ज़िंदगी में ढूंढ रहे हो, वो असली हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। ठीक है, कंफर्ट जोन से बाहर भी निकल रहे हो, ये भी चीज़ है। जो भी डर है, या कुछ पुराने चीज़ आप सोच रहे हो कि रिटर्न वापस चला आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, या आप रिटर्न वापस जाओगे तो सब ठीक कर दोगे, ये भी सही नहीं है। ठीक है, अब आपको आगे बढ़ना ही आपकी ज़िंदगी में अच्छा होगा। जैसे किसी तरह का कोई ब्रेकअप, ठीक है, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन, किसी तरह का कोई ऑन ऑफ सिचुएशन, उन सारी चीज़ों को लेट गो करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, समझ चुके हो कि ये बंदा सुधरने वाला नहीं, ये बंदी सुधरने वाली नहीं है। करियर में भी उसी तरीके से ऐसा फील हो रहा है कि जॉब चेंज होगा, आपका फील्ड, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, वो फील्ड को स्विच कर सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि टॉक्सिक इन्वायरमेंट को छोड़ रहे हो, वहाँ से निकल रहे हो, और अपने सही पैशन को ढूंढ कर उस तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो इस समय सबसे ज़्यादा अपने हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देना है आपको। ठीक है, जो चीज़ आपको हैवी फील करा रही है उसे रिलीज़ कर देना है। और देखो, बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहने वाली है, तो इसीलिए पॉजिटिव रहो। चाहे कितना भी पेन तकलीफ़ हुआ हो, मैं समझ रही हूँ पेन तकलीफ़ हो सकता है, उस चीज़ से होकर गुजर रहे हो, और ज़िंदगी में वैसे भी बहुत कन्फ्यूजन है, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ठीक है,
तो ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा-सा मुझे ऐसा लग रहा है बैलेंस को बना के रखने में जगलिंग करना पड़ सकता है इस महीने में। जैसे वर्क हो गया, मनी हो गया, रिलेशनशिप हो गया, कुछ चीज़ों को मैनेज करने में आपको थोड़ा-सा ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ सकती है। मल्टीटास्किंग आपका रह सकता है, इस समय बहुत कुछ करना पड़ सकता है, ऐसा मैं देख रही हूँ। कुछ फाइनेंशियल डिसीज़न लेने पड़ सकते हैं, ठीक है? अडैप्टेबिलिटी की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी सिचुएशन में आप एडजस्ट करना भी सीख रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज़ मुझे आपके लिए फ़ील हो रही है, ठीक है? बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, पर हाँ, जो मैंने आपको बताया कि थोड़ा जगलिंग कर सकते हो, वो चीज़ है, ओके? रिलेशनशिप और पर्सनल लाइफ़ को भी बैलेंस करने में दिक्कत हो सकता है। जैसे आप अपने पेरेंट्स को भी सँभाल रहे हो, मतलब अपने इन-लॉज़ को भी सँभाल रहे हो, अपने पार्टनर को भी सँभाल रहे हो, उस तरह की कुछ एनर्जीज़ फ़ील हो रही है, ठीक है? ओके। और कुछ लोग तो मल्टीपल जॉब भी कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और हो सकता है कि अपनी पढ़ाई भी करना चाहते हो, कुछ न्यू स्किल डेवलप करना चाहते हो। तो ना नए आइडियाज़ आने के साथ-साथ, नए-नए काम करने के साथ-साथ, तो टाइम तो नहीं रहता है ना, 24 आवर्स से तो बढ़ तो नहीं जाएगा। तो दिक्कत होने वाली है एडजस्टमेंट में कि ये भी करो, वो भी करो। ओवरलोड आपको ज़्यादा नहीं लेना है, सिंपल सी बात है। जितना हो सकता है करो, जितना नहीं हो रहा है उसको थोड़ा-सा दूसरे टाइम में फिक्स करो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि नहीं करो, करना, लेकिन धीरे-धीरे। ऐसा लग रहा है कि पूरा पहाड़ उठा लिए हो, पूरा पहाड़ उठाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि किस चीज़ की ज़िंदगी में तैयारी कर रहे हो। ज़िंदगी को जीने की ही तो तैयारी कर रहे हो ना। ये जॉब चाहिए, वो जॉब चाहिए, ये जॉब हो जाएगा तो पैसे। अब तो जॉब हो गई, पैसे भी आ रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी कहाँ जी रहे हो? अभी भी तैयारी में ही लगे हुए हो। तो ज़िंदगी को जीने को कहा जा रहा है आपको, ठीक है? चलो, अब देखो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे दिख रहा है, पैसा, बिज़नेस जो भी है वो स्ट्रॉन्ग अपना पोजीशन हासिल कर रहा है। एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आते हुए दिख रहा है, ठीक है? आप खुद एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पर्सन, रिलायबल पर्सन और मैच्योर पर्सन बन सकते हैं, क्योंकि ये समय आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल बनाएगा, ग्राउंडेड बनाएगा और ट्रस्टवर्दी बनाएगा। बहुत सारे लोगों का लाइफ मुझे बहुत लग्ज़री और कंफर्ट से भरते हुए दिख रहा है, स्टेबल लाइफ, सिक्योर फ्यूचर, ठीक है? और सक्सेस आपको मिल रहा है थ्रू हार्ड वर्क, ठीक है? तो ये चीज़ है। कुछ चीज़ें आपके लाइफ में मैनिफेस्ट भी हो रही हैं एक्सीडेंटली, ठीक है? एक्सीडेंटली मैनिफेस्ट हो रही हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। सडन लव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। अचानक से कोई प्यार करने वाला बंदा या अचानक से कोई प्यार करने वाली इंसान, बंदी आपकी लाइफ में आ रही हो। आपके लाइफ में कोई मदर फिगर है, उनसे आपको बहुत सारा ब्लेसिंग्स मिल रहा है, और उनके ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी को है बदलने में हेल्प कर रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी भी दिख रहा है। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप काऊ को सर्व करते हैं तो इससे आपका अप्रैल के महीने में जो फॉर्च्यून है वो अच्छा बना हुआ रहेगा। और हो सकता है अपने पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड वाइफ जिसके साथ भी आप कहीं ट्रिप पे जा सकते हैं, घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में हो तो भी हो सकता है अपने पार्टनर के साथ जाओ, ठीक है? या अपने पार्टनर से दूर रहते हो, नो लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, तो आप अपने पर्सन से मिल सकते हैं। मैरिज विल की एनर्जी है, हो सकता है इस महीने बहुत सारे लोगों की शादी हो रही है और कुछ लोगों की शादी फिक्स हो रही है, ठीक है? न्यू बर्थ, प्रेगनेंसी की भी एनर्जी है। हो सकता है कि डिलीवरी डेट आ जाए। बहुत सारे लोगों की इस तरह की भी एनर्जीज़ है। अगर आप किसी करंट रिलेशनशिप में हैं तो आपका करंट रिलेशनशिप कैसा रहेगा? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करंट पर्सन जो भी है, लेट्स सी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। प्लीज़ कनेक्टेड रहें लाइक एंड सब्सक्राइब करके। और दुनिया के किसी भी कोने में होगे, आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले लेना। जो भी ज़िंदगी में चल रहे प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दूँगी, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, मैरिड लाइफ को लेकर हो, सिंगल लाइफ को लेकर हो, करियर को लेकर हो, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी और फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। अब जैसे रिलेशनशिप की बात की जाए तो आपके करंट रिलेशनशिप में आपके जो पर्सन जो आपको सुनते नहीं थे, ठीक है, जेनरसली वो आपको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आपकी बातों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे है। आप अपने पर्सन के साथ एक्सप्लोर कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, और हो सकता है कि आपके पर्सन कुछ बहुत ही ब्रेवली वो आपके साथ कनेक्ट कर रहे हो। कुछ नया होने वाला है और रिलेशनशिप में कुछ नया सीखने वाले हो, ठीक है? कुछ लोग तो न्यू पर्सन से मिलने वाले हैं, ओके? जिसके साथ आपका हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हो। अगर आपका करंट रिलेशनशिप है तो करंट रिलेशनशिप में भी हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, कम्युनिकेशन होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके पर्सन आपको कभी सुनती ही नहीं थी या सुनते ही नहीं थे। ये सुनने की कोशिश नहीं कर रहे थे। लेकिन इस समय ओपन हार्टेड होकर वो आपको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और आपके लाइफ में अगर आप सिंगल हो ना, तो आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो आपको पैशनेटली देखे, सुने, समझे, प्यार करे, ठीक है? जो आपके दिल को, आपको बहुत सेफ, सुरक्षित फ़ील कराए। ऐसा कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो रहा है। तो अब आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं, मुझसे कॉन्टैक्ट करके
सलाह मशवरा करें और अपनी रीडिंग लें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।